Hello dear student, good morning to all of you. I hope all of you are fine and all of you are doing well. So in last class we have discussed about chapter number 4, introduction about animal kingdom. So we have seen what is biological classification and what are the basis on which animals are categorized. So first we seen that was the level of organization, cellular level, tissue level, organ and organ system. I hope that points were clear and all of you are doing well. So today we will see symmetry. So comes to let's see its overview. So today I will discuss about symmetry. What is symmetry? Then types of symmetry, asymmetrical, symmetrical. Then symmetricals further divided into radial symmetry and bilateral symmetry. I will explain in detail. Please you will also try to understand. Come to main point. Let's see what is symmetry. So it refers to the arrangement of parts on the opposite side of the body of a 3-dimensional animals. ये जो है जो सिमेट्री है, जैसे आप किसी चीज को आपने देखा होगा मिरर में, जैसे आपका फेस दिखता है तो जस्ट उसके अपोजिट मिरर में भी वैसे ही आपका फेस दिखाई देता है. तो वो उसके अपोजिट क्या बनता है, आपकी सिमेट्री बनती है, आपका इमेज बनता है. So the symmetry refers to the arrangement of parts on the opposite side of the body of the 3-dimensional animals. ठीक है, यहाँ पे हम एनिमल्स के जो बॉडी है उसको हम यदि किसी भी प्लेन से काटें तो वो कैसा दिखाई देगा, देन उसकी सिमेट्री कैसी होगी. यदि 3-dimensional फॉर्म में होगा तो उसकी सिमेट्री कैसी बनेगी, उसकी बॉडी की सिमेट्री कैसी बनेगी. देन ये जो होते हैं मेनली 2 टाइप्स होते हैं. एक जो होता है एसिमेट्रिकल होता है, दूसरा होता है सिमेट्रिकल होता है. सो कम टू नेक्स्ट पॉइंट. लेट्स सी व्हाट इज एसिमेट्रिकल. एनिमल इन विच एनी प्लेन passes through the center does not divide them into equal halves. Such animals are called asymmetrical animals. वो एनिमल्स जिसमें उनको किसी भी प्लेन से डिवाइड करने पर एक इक्वल हाफ में डिवीजन नहीं होता है, वैसे एनिमल को एसिमेट्रिकल एनिमल्स कहते हैं. Any animals in which any plane passes through the center does not divide them into equal halves. यदि हम उसको किसी भी प्लेन से काटते हैं तो वो इक्वल हाफ्स में नहीं डिवाइड होता है, तो वैसे एनिमल को हम क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल, यानी उसमें कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, आप जब उसको मिरर में देखोगे तो एक पार्ट ज्यादा दिखाई देगा, एक पार्ट कम दिखाई देगा, एक सबसे छोटा दिखाई देगा, एक सबसे बड़ा दिखाई देगा. यानी सिमेट्री का मतलब है कि किसी भी प्लेन से काटने पे वो क्या होना चाहिए, एक इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए. वही क्या है, सिमेट्री है. तो जो एसिमेट्रिकल ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी को हम यदि सेंटर से डिवाइड करते हैं तो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होंगे, तो दैट एनिमल्स इज नोन एज एसिमेट्रिकल एनिमल्स. जो एग्जांपल है स्पंजेस, दे कम्स अंडर द फाइलम पोरीफेरा. यू कैन सी हियर दीज आर द स्पंजेस. इसको आप किसी भी प्लेन से काटोगे तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा. आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर. कम टू नेक्स्ट पॉइंट. लेट्स सी सिमेट्रिकल एनिमल्स. तो द बॉडी ऑफ द सम एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 similar equal halves by 1 or more planes. Such animals are called symmetrical. ऐसे एनिमल्स जिनको बॉडी को हम किसी भी पार्ट से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो 2 इक्वल हाफ्स में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे. जैसे आप यदि इसको हेड से टेल तक डिवाइड करना चाहोगे तो दोनों पार्ट्स एक इक्वल हाफ में क्या होगा, डिवाइड होगा. सो दिस टाइप्स ऑफ एनिमल्स इज नोन एज सिमेट्रिकल एनिमल्स. और इनके जो बॉडी कभी भी किसी प्लेन से आप डिवाइड कीजिएगा तो 2 इक्वल हाफ में या 1 इक्वल हाफ में क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे. लाइक प्लेटेहेलमिन्थेस एंड इकाइनोडर्मेटा, जैसे स्टारफिश वगैरह होता है, ठीक है, दे कम्स अंडर द सिमेट्रिकल एनिमल्स. कम्स टू नेक्स्ट पॉइंट. सो फर्दर जो सिमेट्रिकल एनिमल्स है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक है रेडियल सिमेट्री और दूसरा है बाई रेडियल सिमेट्री. सो व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द
central axis of the body divides organism into two identical halves. It is called radial symmetry. जब किसी ऑर्गेनिज्म को जब उसके सेंट्रल एक्सिस से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो क्या करता है, किसी भी प्लेन पे इक्वल हाफ में डिवाइड होगा. जैसे आप देख लो यहाँ पे डिवाइड किया गया है, ठीक है. तो हर एक पार्ट्स जो है क्या है, इक्वल है. दिस इज द एनस एंड दिस इज द माउथ. जब इसको इक्वल हाफ में डिवाइड किया जाएगा तो ये किसी भी पार्ट्स को जब आप मेजर करोगे तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे. सो दिस टाइप्स ऑफ सिमेट्री इज नोन एज रेडियल सिमेट्री. एग्जाम्पल है सिलेंड्रेट्स, टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्म्स. सिलेंड्रेट्स, they are the marine animals like coral reef, sponges. Then echinoderms, starfish, obelia, eurelia. ठीक है. सो ऐसे एनिमल्स में रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है. आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर. कम टू नेक्स्ट पॉइंट. लेट्स सी बाइलेटरल सिमेट्री. सो बाइलेटरल सिमेट्री एनिमल्स जब उनकी बॉडी सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड की जाती है तो इक्वल हाफ्स में लेफ्ट एंड राइट में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है. एक इक्वल प्लेन में डिवाइड होगा, लेफ्ट का जितना पोजीशन होगा उतना ही राइट का होगा. दिस इज कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्री. जैसे आप देख सकते हो, दिस इज द रिडल. इसको जब आप हेड से लेके एनस तक डिवाइड कीजिएगा तो दोनों एक इक्वल पार्ट्स, जितना लेफ्ट होगा उतना ही क्या होगा, राइट होगा. So these types of symmetry present in Annelida and arthropods, and all these animals shows bilateral symmetry. So in some animals body can be divided into identical left and right halves in one plane. This is called bilateral symmetry. Okay, so I hope these points are clear. Come to next. So today we have seen what is symmetry, what is asymmetrical animals, what is the symmetrical animals, then types of symmetry, that is radial symmetry and bilateral symmetry. जो asymmetrical animals होते हैं उनको किसी भी पार्ट से डिवाइड करने पे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होंगे. that is comes under the Porifera. Best example is the sponges. Then radial symmetry present in Cnidaria, phylum Ctenophora. Then bilateral symmetry, that is the Arthropoda. This is the better. So you can see here what are the main differences between asymmetrical animal, radial symmetry and bilateral symmetry. I hope these points are clear. So thanks. Stay safe, stay happy and stay connected. Thank you.